फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट। ओ 10 ऑफ स्वॉर्ड। डाउनलोड भी यही था। चलिए देखते हैं। ओ ओके फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी हो तो क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उपाय भी ले सकते हैं, भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑन है। एक कार्ड और ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। एंड आ गया है चौथा कार्ड, ठीक है भाई। गेम ओवर, मुझे शुरुआत से ही ये वर्ड सुनाई दे रहा था, गेम ओवर। देर आर पीपल हु वांटेड योर गेम टू बी ओवर, ठीक है। कई सारे एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे गेम ओवर होने के। गेम ओवर मतलब देवर वांटिंग, वो लोग चाह रहे थे कि आपका कॉन्फिडेंस, एस्पिरेशंस, फ्यूचर के एस्पिरेशंस, आपकी खुशियाँ, इन जनरल रेस्पेक्ट। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू वो ओके कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल करके आपके मज़े लेना चाहते हैं, इंजॉय करते हैं, वो आपकी परेशानियों को इंजॉय करते हैं, ठीक है, इंजॉय करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न दे ऑलवेज वांटेड, दे हैड दिस, आई थिंक द प्ले गेम प्लान नेम गेम ओवर, ठीक है। उन्होंने जो गेम प्लान बनाया था आपके खिलाफ, उसका नाम ही रखा था गेम ओवर, ठीक है। गेम ओवर हो गया क्या, ये दे टॉक लाइक दैट एंड दे थिंक कि वो आपके, यही न्याय है। उनका ये कहना है कि यही न्याय है, यही न्याय संगत है, ठीक है। टेम्परेंस फ्रेंड्स, उनको लगता है कि उनके ऊपर बहुत अधिक मतलब उनको लगता है कि आपके द्वारा उन्हें स्ट्रगल दिया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। इट इज़ जस्ट देयर इमोशनल इशू, दे हैव लॉट ऑफ इमोशनल इश्यूज गोइंग ऑन, या फिर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। देर आर लॉट ऑफ अनरिजॉल्व इमोशंस इन देयर ओन लाइफ। उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अनरिजॉल्व टाइप के इमोशंस हैं। बट यू आर नॉट देयर रीज़न। ये उन्होंने सिर्फ आपको एक सॉफ्ट टारगेट की तरह चुना है। दे जस्ट थिंक कि आपके ऊपर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, या अपनी ओके दिस इज़ वेरी, इसका मुझे रीज़न चाहिए, इसका मुझे वाई मुझे और क्लैरिटी चाहिए। वो आपको सॉफ्ट टारगेट तो बना रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। एंड दे वांटेड यू टू बी कॉल्ड ओवर, मतलब बस हो गया, डन, यू शुड गो, यू शुड लीव, जाओ। लुक एट द कार्ड्स, ओ माय गॉड, किस तरीके से कार्ड्स बिखरे हैं। सी क्या कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड विद 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड से तो रीडिंग शुरू हुई थी, सारे ही कार्ड्स बिखरे हैं, ठीक है। बिखरापन, दे जस्ट वांटेड योर, ये फिर से आ गए भाई साहब, ओके। दे जस्ट वांटेड यू टू हैव अ बिखरापन इन योर लाइफ, बिखरापन, ठीक है। हाँ, तिनका ज़रा ज़रा है रोशनी से भरा भरा। फ्रेंड्स, ऐसा है, आप वो इंसान हो जो दुनिया की हर मुश्किल में अपने लिए एक जीने की उम्मीद ढूंढ ले, ठीक है। मतलब कोई आपको उम्मीद दे या ना दे, बट आपके अंदर वो जीने की इच्छा इतनी इतनी शार्प है, इतनी पावरफुल है। पता है, जिसके अंदर जीने की इच्छा नहीं होती ना, वो जी पाता भी नहीं है। आप आगे बढ़ोगे। आप चिंता, इस चीज़ को लेके चिंता मत करना कि कोई क्या चाह रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसका गेम ओवर, या गेम ओवर करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स एंड बहुत सारे हो सकता है दे हैव मेड अ डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग लाइक दैट, दे डिस्कस ऑन दैट कि हम बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं, ठीक है। कहीं पे भी उन्होंने कोई भी तरीके का ग्रुप फॉर्म कर रखा हो, लेकिन इनका आपस में भी कोई अच्छा नहीं है। इनको अपने फ्यूचर की बहुत चिंता सताती है, इनको डर लगता है। आई एम श्योर दे डू लॉट ऑफ टोना टोटका, डू दे?
डू दे? देख लेते हैं। यस, यस, यस। ये 3 से लेकर के 6 लोग हैं, ठीक है। ये 3 से लेकर के 6 लोग हैं। ये मिलते हैं, इवनिंग चाय, इवनिंग टी साथ में लेते होंगे, शाम की चाय या कुछ तो इनका मिलना जुलना है। और ये ज़रूरी नहीं है एक ही फैमिली के हों, ये एक ही टाइप ज़रूर है, लेकिन ये एक फैमिली के हों ज़रूरी नहीं है। बहुत ही फालतू के लोग हैं, इनको झगड़ा करना, लड़ाई करना, सड़क पे आके चह चपड़ करना, ये सब इनका बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ओके, एनीवेज, इनके अंदर ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है। देखो, देर आर लॉट ऑफ पीपल, किताबें कितनी पढ़ी हैं या कौन सी डिग्री ले ली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। ज्ञान, ज्ञान वो होता है जब, देखो किताबों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, लेकिन जब हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने जीवन में उस ज्ञान का, तब उस इन्फॉर्मेशन का, तब वो ज्ञान में परिवर्तित होता है। नॉलेज सिर्फ वो चीज़ होती है जिसका हम प्रयोग कर पाते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में, वही होता है असली ज्ञान। बाकी किताबें पढ़ के रट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मुझे तो लग रहा है कि ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब पढ़े लिखे मतलब छोटा मोटा कुछ कर रखा होगा। मुझे नहीं लगता है कि इनको पढ़ाई लिखाई से भी कोई लेना देना है। ये वो बिल्कुल टिपिकल वाला नॉनसेंस प्राणी जो होता है ना, ये मुझे बिल्कुल ये वैसे वाले लग रहे हैं। और ये मैं पढ़ाई लिखाई को क्यों मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ये चाहे तो आज की डेट में PhD शुरू कर दें, ठीक है, लेकिन इनकी बुद्धि कपड़े, जूते और नॉनसेंस के ऊपर कभी उठ ही नहीं पाई है। ये दे डू ब्लैक मैजिक, ओके, स्ट्रेट एंड सिंपल। एंड इन्होंने आपके प्रति गेम ओवर करने के लिए, ठीक है, आप भटको, इसके लिए दुनिया भर के इन्होंने ब्लैक मैजिक किए हुए हैं, करते हैं ये, ठीक है। अगर आपके कपड़ों में छेद हो रहे हैं, आपको बैठे बैठे ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, ठीक है भाई, ऐसा है कि ऐसे करके बहुत सारे आपको डिप्रेस फील होता है, अचानक से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या आपका मूड सही नहीं रहता, आप फोकस नहीं कर पाते, आपको पता होता है क्या करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हो, यू फील स्टक, यू डोंट फील डायरेक्टेड प्रॉपरली। आपकी लाइफ में अगर डायरेक्शन ज़्यादा नहीं है, यू डोंट फील डायरेक्शन इन योर लाइफ, सर्टेनली देर इज़ एनर्जी का प्रॉब्लम, ठीक है, सर्टेनली देर इज़ एनर्जी का प्रॉब्लम। एंड इन्होंने ये अपने आप को न्यायाधीश समझते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये पता नहीं ये है कौन, ठीक है। इन लोगों की असलियत क्या है, एंजल्स। इस फैमिली की असलियत ये है कि इस फैमिली में सब उल्टे टंगे हुए लोग हैं, इनका सब उल्टा ही दिमाग चलता है इन लोगों का, इनकी पूरी फैमिली का उल्टा दिमाग चलता है, झूठ बोलते हैं, प्रिटेंड करते हैं, इनके 90% इश्यूज हैं ही नहीं। दे जस्ट शो दैट दे आर हैप्पी लकी गो, बट दे आर नॉट। ये शो करते हैं, सिर्फ शो ऑफ करते हैं, ठीक है। बहुत एग्रेसिव लोग हैं, गुस्सैल लोग हैं, बहुत ही गुस्सैल टाइप के एग्रेसिव लोग हैं। ये सड़क पे आकर के भी तमाशे करने में इनको शर्म नहीं आती है। दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव स्टूपिड इडियट्स, बिग टाइम उल्लू के पट्टे। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। चालू, चपड़, चालाक बहुत ज़्यादा है, ज्ञान नहीं है, कहते हैं ना हाफ वे इज़ ऑलवेज डेंजरस। इनका ज्ञान नहीं है, इनके अंदर ज्ञान है ही नहीं, तो प्रयोग तो क्या ही करेंगे। तो अज्ञानता का क्या मतलब होता है, कुछ पता चल गया और उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई फैक्ट पता चल गया, कोई कहानी पता चल गई, उसको यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली ये हाफ वे जाना इज़ ऑलवेज डेंजरस, एंड दैट्स द रीज़न इनकी ज़िंदगी में ये बिल्कुल उल्टे टंगे हुए लोग हैं। दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। फ्रेंड्स, ऐसा है, ये आपके साथ तो लड़ाई झगड़ा और आपको तो ये लोग परेशान करने में तुले हुए ही हैं। एंड ये जो गेम ओवर वाला जो सीन है, इसमें व्हाट गॉड्स विश प्लीज़ हेल्प, व्हाट गॉड्स विश इज़ दिस फॉर यू। देयर इज़ नो गेम ओवर फॉर यू फ्रेंड्स,
देयर इज़ नो गेम ओवर फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। ये जो गेम ओवर है, इन्होंने कहा आपके लिए, इसका तो गेम ख़त्म, गेम ओवर। देयर गॉड एंटर्ड, भगवान जी आए और उन्होंने कहा ब्लडी बी नॉट येट, अभी तक अब ही गेम ओवर नहीं हुआ है, ना हुआ है और ना ही होगा। दिस इज नॉट योर टाइम टू गो एनीवेयर, एनीवेयर, स्टे हियर, ठीक है। यू आर गोइंग टू स्टे लॉन्ग, आप लंबी रेस का घोड़ा है, याद रखिएगा। तो बाई चांस अगर आपको लग रहा हो कि मैं कहीं चला जाऊं, चली जाऊं, परेशान हो रखी हूँ एंड ऑल दैट, नो, घूम के आओ, घूमने जाओ, ब्रेक लो, ठीक है। मैदान छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो, आप लंबी रेस के घोड़े हो, समझ में आ रहा है, आप लंबी रेस के घोड़े हैं। आपको ये आपकी ऑफिस सिचुएशन है, रिश्तेदारों की सिचुएशन है, पड़ोसियों की सिचुएशन है, अलाने फलाने जिसकी भी सिचुएशन है, आप लंबी रेस के घोड़े हो, याद रखना। यू मस्ट नॉट गो एनीवेयर, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, ठीक है। गॉड सेड नो डार्लिंग, आपका गेम ओवर नहीं हुआ है। इज इट गोइंग बैक ऑन दैम, क्या इनका गेम ओवर हो रहा है, क्या इनका गेम ओवर हो रहा है, लेट्स सी। यस यस, इनका गेम ओवर हो रहा है। ये जो भी लोग हैं, आई एम श्योर इनके किसी ना किसी के घर में सेपरेशन चल रहा है, कोई ना कोई ऐसे लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसमें सेपरेशन हो रहा है। लिटरली अ कपल इज बीइंग सेपरेटेड। आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन वेरी सून यू विल कम टू नो, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि इनका सेपरेशन हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। देयर इज समथिंग, कर्म कहीं नहीं जाते फ्रेंड्स, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, ठीक है, ठीक है। तो गेम ओवर इनका हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये गेम में हार चुके हैं, ये गेम में स्टे ही नहीं कर सकते। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। यस, हमेशा अपने आप को याद दिलाना, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि आपका रुक जाना, अपनी हिम्मत खो देना, बैक फुट पे आ जाना, ये आपकी गलती ज़रूर होगी। लड़िए मत, लेकिन स्टे कीजिए, जस्ट स्टे इन योर ग्राउंड, स्टे इन योर गेम, जो भी आपका गेम प्ले है उसमें स्टे करो, ठीक है। हार मत मानिए। और आ गया एस ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा हार मत मानिए, एंड डेक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड आ गया है। एंड लुक एट द एनवायरनमेंट, लुक कितना ज़्यादा स्मोक क्रिएट हो रहा है। एनर्जी चेंज हो जाती है फ्रेंड्स, एनर्जी चेंज हो जाती है। दिस वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, दिस होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। आप ये मत सोचिएगा कि ये बैटल सिर्फ आपकी है, ये अच्छाई और बुराई की बैटल है। तो अच्छाई को भी और पॉजिटिविटी को भी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, इवन मोर स्ट्रांग होना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब ही ये बुराइयां हारेंगी। ये जो टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों गैंग बना के दूसरों को प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, एक ने दूसरे को मैसेज किया, अब ये अब वो, फिर फलाना फिर ढिमकाना, ये जो नाटक जो इन्होंने रचा के रखा हुआ है, ये नाटक विल गो अवे ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनका आपस में सेपरेशन हो रहा है। देखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक बार फिर से। दिस कार्ड आई विल टेक, ऑटोमेटिकली ओपन हुआ था ये, यस। दे आर गोइंग टू फाइट, क्योंकि ये लोग जो है ना, जो इन्होंने अपना ग्रुप बना करके आपको टारगेट किया हुआ है, लिसन, ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत पैसे का दिखावा करते हैं, स्टेटस का दिखावा करते हैं। इनका आपस में ये सब बहुत दिखावेबाजी है। ये आपको मिलकर के टारगेट करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक दूसरे को भी छोड़ते नहीं है। मैं ज़्यादा ये दिखाते हैं, आई एम दी बॉस, आई एम दी बॉस। फिर काहे की दोस्ती, काहे का प्यार, ज़रा सा पैसा आया और उतर गया बुखार, वाह वाह वाह। जहाँ पे पैसे और रिसोर्स की बारी आती है वहाँ सिर्फ शो ऑफ रह जाता है,
ठीक है ना, वहाँ सिर्फ शो ऑफ रह जाता है। पैसा होना, रिसोर्स होना, ये बहुत बड़े गुड लक की बात है, बहुत किस्मत वाली बात है ये, ठीक है, आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन ये जो टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों के खिलाफ ज़रा सा पैसा आता है, थोड़ी सी पावर आती है और दूसरों के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं, इनकी क्या हैसियत और कौन सी बिसात, राइट। सो याद रखिएगा, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, इग्नोर सच पीपल, डू वॉट यू आर सपोज टू डू। अपना ध्यान रखिए, अपने रास्ते पे सही तरीके से चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी में आपको एक पार्टनर मिल रहा है। यू आर नॉट अलोन फ्रेंड्स इन दिस फाइट, रिमेंबर यू आर नॉट अलोन इन दिस फाइट। और आप अकेले फाइट करने वाले हैं भी नहीं, चिंता मत करिए। देर इज ऑलवेज, सिर्फ एंजल्स और भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, देर इज अ ह्यूमन कमिंग इन फॉर यू, स्टैंडिंग बाय योर साइड, ठीक है। ये यहाँ पे हल्के फुल्के में मत लीजिएगा, आप इस बात को गांठ बांध दीजिएगा। यू आर नॉट गोइंग टू बी अलोन एवर इन योर लाइफ, देर इज समबडी हु इज लुकिंग एट यू एंड कमिंग आउट फॉर यू, ठीक है ना। कोई जना आपके हेल्प के लिए, आपके साथ देने के लिए, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर होगा। एंड आ गया है मजिशियन, ठीक है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर होगा। ये कहते ही मजिशियन का कार्ड आया है। ये व्यक्ति स्पिरिचुअली भी बहुत हाई होगा, ठीक है, स्पिरिचुअली भी बहुत बहुत हाई होगा, एंड ही विल गेट इट ऑल फॉर यू। ये सब कुछ आपके लिए फाइट भी करेंगे और जीत के भी लाएंगे, पूरी की पूरी दुनिया को है ना दिखाएंगे, ये वो कर कुछ और देंगे और ये लोग देखते रह जाएंगे। एंड इन लोगों की ज़िंदगी में ना, या तो ये लोग मैदान छोड़ के भागेंगे, इनका ये व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसा एक करके व्हाट्सएप ग्रुप, या मेरे मुंह से बार बार व्हाट्सएप ग्रुप निकल रहा है, वॉट एवर ग्रुप दे हैव क्रिएटेड, उससे ये एक करके छिटक के भागेंगे, ठीक है। इन सब के सुधरने का टाइम आ गया है, भगवान इनको कान पकड़ के सुधार रहे हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है ना, भगवान सबको कान पकड़ के सुधार रहे हैं। एब्सोल्युटली इनको सुधारा जा रहा है, और बिल्कुल सुधारना ही चाहिए, सुधरना ही चाहिए। डेथ का कार्ड है इनकी ज़िंदगी में। अब इनको वो एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं ना, ये लोग अभी तक आपकी ज़िंदगी में नाक घुसाने के लिए बिजी है ना, अब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि अब इनको अपनी ज़िंदगी में बिजी होना पड़ेगा। दे विल नॉट गेट टाइम टू लुक एट यू, विच इज़ द बेस्ट थिंग। लोगों को अपने ही ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो लोग सीधे से नहीं समझते ना, फिर भगवान उनके कान मरोड़ते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा ना कि दूसरों की ज़िंदगी में टांग नहीं अड़ानी है, तो लिए लो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के ऐसे रीजंस लो, तो अब तुम अपने ही ऊपर देखो, ज़्यादा सड़क पे जाके चाय चपड़ मत करो। गुड। एंड ओ माय गॉड, द कंफर्मेशन, एम्प्रेस एंड एम्प्रेस, देवी आदिशक्ति का कार्ड है आपके लिए। मैंने कहा ना कि भगवान ने इंटरवीन किया है। नो, दिस इज नॉट योर टाइम टू गो अवे फ्रॉम योर गेम। यू विल स्टे इन योर गेम फ्रेंड्स। आप स्टे करोगे एंड जिसको जाना है वो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर गोइंग टू बी द विनर। आप बाय द वे, ये रीडिंग जो भी देखने आया है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, शायद आप बहुत जल्दी कोई ज़मीन खरीदने वाले हो या घर खरीदने वाले हो, ठीक है। सो इन एडवांस बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो, सर्टेनली आपकी ज़िंदगी में वो मानक ज़रूर बनेंगे जो आपके लिए रिसोर्सेज लेके आएंगे, ज़मीन खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए। आई डोंट नो, आपके पास ऑलरेडी आपने अपना घर खरीदा है तो आप एक नया हाउस भी खरीदोगे। बहुत बहुत बधाई हो। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। टैरो रीडिंग की क्लास शुरू हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें। सो यू विल बी पार्ट ऑफ द करेंट बैच, और आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि दिसंबर के तो अभी तो डिस्काउंट्स चल रहे हैं। वंस इट इज़ ओवर, उसके बाद तो फ्रेश स्टार्ट होगा विद न्यू प्राइसेस। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए या किसी भी उपाय के लिए मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।